हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आपको हमारा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। ये जो वीडियो है वो हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम पूरा कंक्लूडिंग पार्ट करेंगे जो अब तक हमने सीखा था। अब तक हमने क्या क्या सीखा कि भाई सेविंग इज़ इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, सेविंग्स में कौन कौन से ऑप्शंस है, ये सारे सीखा। फिर इन्फ्लेशन क्या है ये सब हमने जाना, रियल रिटर्न क्या है उसके बारे में हमने जाना। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस जो हमें आने वाले समय में बहुत ही ज़रूरी है, जो बेसिक्स हैं वो हमने काफ़ी अच्छी तरह से, आशा करता हूँ कि आपने सीखा होगा। दूसरी बात, सबसे पहले जो भी आपको इनकम आ रही है उसमें से आपको सेविंग्स अलग कर देना है, ये हमने सीखा। अभी दूसरा एक एक्टिविटी हमने किया था मनी कंट्रोल ऐप पे, जिसमें हमने एक डेमो लिया था कि एक रिलायंस का शेयर हमने परचेस किया था और दूसरा एक टाटा का मल्टी कैप फंड हमने परचेस किया हुआ था। आइए आज 10 दिन के बाद उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। अगर हम देखेंगे तो रिलायंस शेयर में हमें लॉस हो रहा है 500 रुपीज़ का। वही अगर आप बात करें टाटा मल्टी कैप की, टाटा मल्टी कैप में आपको प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से क्यों? दोनों इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही हो रहा है, लेकिन एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है। ऐसा क्यों? जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी शेयर्स परचेस करते हैं तो किसी न्यूज़ के माध्यम से, किसी के पर्सन के टिप्स के हिसाब से हम लोग ये बाय करते हैं। तो हमें कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहता है कि कौन सा शेयर हमें बाय करना है, या कोई हमारे पास रिसर्च या ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक स्टैंडर्डाइज वे में एक फॉर्मेट फिक्स किया हुआ है, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट होता है एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है और एक बास्केट बना रहता है पोर्टफोलियो का, जिसके कारण, और उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की टीम रहती है कि जो एवरी टाइम उसमें वॉच करती है। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये म्यूचुअल फंड का बताऊंगा। जैसे आपके ट्यूशन क्लासेस में कैसे रहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के एक स्पेशलाइज्ड टीचर रहते हैं, तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी हर एक सेगमेंट के एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्सन रहते हैं और उनकी टीम बनी रहती है कि जो एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर वो लोग इन्वेस्टमेंट पैटर्न फिक्स करते हैं। तो उसके कारण म्यूचुअल फंड्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है और इक्विटी में लॉस आ रहा है। लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है? इक्विटी। इक्विटी को काफ़ी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता है। वो कौन कौन से फैक्टर है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि कोई कंपनी में कोई ऐसा न्यूज़ फैला दिया कि भाई कंपनी का आने वाले समय में अभी लॉस बुक होने वाला है, तो उसके कारण क्या रहता है कि शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है और काफ़ी कंपनी को इम्पैक्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा, ये जो इक्विटी मार्केट है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर बेसिस है। किस तरह से, आइए कि हम एग्जांपल लेते हैं उसका। ऐसा सिचुएशन गौर कीजिए कि भाई आप सब्जी मार्केट जा रहे हो। सब्जी मार्केट में आपने देखोगे कि एवरी डे सब्जी मार्केट का प्राइस फिक्स नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। उसी तरह इक्विटी मार्केट में भी प्राइस चेंजेस होते रहते हैं। इसमें मोर देन 8,500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस में चेंजेस आते हैं। एक फैक्टर ये भी इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है, कोई ऐसा र्यूमर या कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ कंपनी के बारे में वायरल हो गई, तो उसके कारण भी शेयर का प्राइस इम्पैक्ट होता है और पॉजिटिव भी कभी कभार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को इफेक्ट करती हैं। दूसरी बात, एट द एंड लॉन्ग टर्म में अगर हम देखने जाएं तो इक्विटी प्राइस जो कनेक्टेड है वो कंपनी के प्रॉफिट यानी कि कॉर्पोरेट अर्निंग से कनेक्टेड है, जिसे हम कॉर्पोरेट अर्निंग भी बोल सकते हैं या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के जरिए मैं एक आपको ये बताऊंगा। सोचिए कि एक आदमी फुटपाथ पे अपने पप्पी को लेकर जा रहा है। उसे जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन वो डेस्टिनेशन से पहले वो पपी क्या रहता है, कभी एक लेफ्ट साइड चला जाता है, कभी राइट साइड चला जाता है, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है। लेकिन एट द एंड में दोनों साथ पहुंच रहे हैं। उसी तरह शॉर्ट टर्म में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ सकती है प्राइस में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी डिपेंडेंट है प्रॉफिट्स के ऊपर। जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगी उतना उसको आने वाले समय में वो बेनिफिट होने वाला है। शॉर्ट टर्म में ये इफेक्ट आ सकता है कि प्राइस नीचे आ गया, कभी कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि प्राइस काफ़ी समय के लिए नीचे रहता है और अचानक से वो प्राइस बढ़ता है। अभी मैं एक आपको इक्विटी मार्केट का रिटर्न्स के बारे में बात करूंगा।
1979 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स से शुरू हुआ था, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस अगर आपने किया रहता है तो 2017 में ये होता ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीस। अभी इसमें अगर आप इन्फ्लेशन भी काउंट करेंगे तो दूर दूर तक ये पहुंच गया है। इसमें नेगेटिव बात क्या क्या हुई थी, ये इतने समय पीरियड में 38 ईयर्स के पीरियड में 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, सॉरी 2 वॉर्स हुए थे, फिर फाइनेंशियल स्कैंडल काफ़ी सारे हो गए, 2 मिनिस्टर्स को मर्डर हो गया था, 3 रिसेशन पीरियड आए थे, 10 गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, ग्लोबल क्राइसिस .com बबल हुआ था 2008 में, जैसे सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ये रिटर्न निकल के आया है 16% का ऑलमोस्ट। तो इसमें जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि एट द एंड में लॉन्ग टर्म में इक्विटी रिटर्न देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो फ्लक्चुएटिंग रहता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपने एफडी 1994 में 38,000 की थी एसबीआई बैंक में, तो उसका तकरीबन 1,90,000 आपको मैच्योरिटी आता अभी के समय के हिसाब से। लेकिन वही 38,000 का अगर आपने सोचा होता कि आप शेयर्स ले लेते, तो आप क्या सोच रहे हो कितना वैल्यू आएगा? एनी गेस? 13 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज। कहाँ पे 1,90,000 और कहाँ पे 13 लाख। ये है इक्विटी का पावर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप एसबीआई का स्टॉक लीजिए, मैं जस्ट एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ इक्विटी जो है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। दूसरा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आपने अगर 2002 में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो लिया था, तो उसका प्राइस है आज 3 लाख रुपीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें कैलकुलेट होता है, उसके कारण उसका प्राइस 3 लाख रुपीज़ है वो कार का। लेकिन उस टाइम पे अगर आपने पोस्टपोन कर दिया होता, 5 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिए होते उसी कंपनी के शेयर्स में, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में, तो क्या लगता है आपको कितनी वैल्यू आएगी? कितनी आप स्कॉर्पियो खरीद सकते हैं आज के टाइम में? 4.5 CR। अभी तो इसमें घर भी बन जाएगा, कार भी आ जाएगी, सब कुछ आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, फिक्स इनकम भी हो जाएगी, सब कुछ इतने में सेटल हो गया। सिर्फ एक महिंद्रा स्कॉर्पियो 2002 में आपने इग्नोर किया रहता। तो ये है पावर ऑफ इक्विटी। अभी इक्विटी जैसे हमने देखा कि इक्विटी में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन रहा है, लेकिन पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में बिजनेसेस 70 ईयर्स की उसकी लाइफ स्पैन थी, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इकोनॉमी रिकवरी, ये सारी फास्ट हो रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बिजनेसेस के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया, तो उसके कारण एवरी टाइम ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो उसमें मेरा बेटर एडवाइस ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एक अच्छा सा आपको रिटर्न निकल के आएगा आने वाले समय में। अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 ईयर्स के पीरियड में एवरेज 44 टाइम्स आपकी वेल्थ क्रिएट हुई है। किस तरह से? आपने 1 लाख रुपीज़ अगर 20 ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट किए रहते, आज के टाइम में उसकी एवरेज वैल्यू 44 लाख रुपीज़ है। अगर हम ISP देखने जाएं तो रिलायंस ग्रोथ ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज़। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। अगर आप इसको इन्फ्लेशन भी देखें तो ये काफ़ी दूर तक चला गया है इन्फ्लेशन से, और आपका रियल वेल्थ, रियल रिटर्न जो हमने बात किया था वो इसमें क्रिएट हो रहा है। सबसे कम अगर आप देखेंगे टाटा बैलेंस फंड ऑलमोस्ट 17 टाइम्स। मैं आपको ये कह रहा हूँ 20 ईयर्स में अगर आपका 6 टाइम्स भी वेल्थ क्रिएट होता है ना, काफ़ी अच्छा है। ये तो लंबा स्पेन था, लेकिन अगर हम 10 ईयर्स की बात करें तो 10 ईयर्स में भी एवरेज 14 टाइम्स ये मल्टीप्लाइड हुआ है आपका वेल्थ। इसमें कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पीस ऑफ द माइंड मिलेगा। शेयर्स में क्या रहेगा, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, काफ़ी आपको उसमें वॉच रखना पड़ेगा, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो और उसमें से अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो उससे बेटर वे है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। जस्ट आप इन्वेस्ट करके आप अपनी कुर्सी पे आराम कीजिए, ये आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा लॉन्गर पीरियड में। अभी इसमें अगर हम देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, आने वाले समय में बहुत ही अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उभर के आने वाली है, क्योंकि
ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, अभी अगर हम देखें इक्विटी मार्केट में, तो हमारी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ की पॉपुलेशन, हार्डली 4% पीपल आर एक्टिव, यानी कि 4 करोड़ ही इक्विटी होल्डर्स है अभी तक। बाकी के 96% अनटैप्ड है। ये बहुत ही बड़ा फिगर है अगर हम देखने जाएं तो। अगर हम इसमें 50% निकाल दें, जो बहुत ही गरीब वर्ग है, बहुत ही लेबर वर्ग है, तो ऑलमोस्ट तो भी हमारे पास जो बचता है ऑलमोस्ट 50 करोड़ पीपल आर स्टिल अनटैप्ड। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, आपके लिए, जो आने वाले समय में आपके अर्निंग्स बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगी काफ़ी सारे। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, हम लोग वेरियस सर्विसेज, और हम लोग 2013 से ये फील्ड में स्पेशलाइज हैं, और 550 प्लस क्लाइंट्स है हमारे पास। हम लोग जो वेरियस कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा डिजिटल कनेक्टिंग हैंडलर ये है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, या हमें आप मेल या कॉल भी कर सकते हैं। इससे मैं अपना वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, एंड थैंक यू विश्व एजुकेशन एंड इट्स टीम मेंबर। थैंक यू।